सो वेलकम गाइस, मेरा नाम आनंद है और आज मैं फिर से एक न्यू प्रोजेक्ट के साथ यहाँ पर आपके सामने हूँ। ये ई लर्निंग सिस्टम है जिसमें हमने डेवलप किया है एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम लोग अपने कोर्स को सेल कर सकते हैं और दूसरे यूज़र्स उसे परचेज़ कर सकते हैं। तो कैसे इस पर काम करते हैं ये शुरू करेंगे और देखते हैं कैसे करते हैं। बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास 3 तरह के यूज़र हैं, एडमिन, लर्नर और वेंडर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर तो हम लोग यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं, बट अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ जा सकते हैं। एक एक करके शुरू करते हैं। मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर ये हमारे सामने आ गया है कि मैं किसी भी टाइप का यूज़र क्रिएट कर सकता हूँ। एडमिन यूज़र यहाँ से क्रिएट नहीं होगा, वो हमेशा अंदर से ही रहता है। एडमिन आप क्रिएट भी नहीं कर सकते हो। तो दूसरा यहाँ पर हम इस फॉर्म को फिलअप करते हैं। मैं इस फॉर्म में क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेट्स सपोज मैं एक यहाँ पर वेंडर क्रिएट करने वाला हूँ और इस वेंडर का नाम है विवेक शर्मा। और इसकी एज हम दे देते हैं लेट्स सपोज 35 और इसका कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पर मैंने पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन किया है, आप 10 से ज़्यादा कैरेक्टर्स यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर मैंने उसका एड्रेस डाल देता हूँ। यहाँ पर लेट्स सपोज हम लोग डाल देते हैं कि एनीथिंग डमी एड्रेस 1, डमी एड्रेस 2 एंड सिटी इज़ लेट्स सपोज फरीदाबाद। आप कुछ भी डाल सकते हैं, अभी यहाँ हम हरियाणा। आप चाहें तो बाद में इसे ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिया और पिन कोड डाल देते हैं और हमने 6 डिजिट का पिन कोड डाल दिया। और अब आगे हम करते हैं क्या, यहाँ पर मैं ईमेल आईडी रजिस्टर कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैंने vivek@gmail.com के नाम से ये बनाया है और मैं इसका पासवर्ड दे देता हूँ। लुक, मैं यहाँ पर वेंडर ले रहा हूँ और मैं थोड़ा सा ना रिजेंबल करने की कोशिश कर रहा हूँ। वी मतलब वेंडर, बेसिकली हम लोग ऐसा करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर मैं अपने पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर रजिस्टर कर देता हूँ। जैसे ही मैं रजिस्टर करूँगा एक बहुत ही प्यारा सा मुझे नोटिस यहाँ पर मिलेगा। आप इसे रिफ़्रेश करेंगे पेज को तो ये गायब हो जाएगा, वन टाइम मैसेज है। तो यहाँ पर आकर के अब मैं विवेक के अकाउंट में लॉगिन करता हूँ। विवेक एक वेंडर है। वेंडर का मतलब उसे अपने कोर्स बनाने हैं और सेल करने हैं और मैं यहाँ पर उसे लॉगिन करवाता हूँ वेंडर के फॉर्मेट में। और अभी आप देखेंगे कि उसका ना तो कोई प्रोडक्ट उसने बनाया है, ना ही उसके पास कोई ऑर्डर्स आए हुए हैं और ना ही उसका कुछ सेल हुआ है। तो ये आपका फ्रेश अकाउंट है बिल्कुल ही। प्रोफाइल में जा कर के आप चाहें तो उसकी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं, जिसमें जो उसकी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन लेट्स सपोज उसने नाम में कुछ गलती की हो या कॉन्टैक्ट नंबर उसका चेंज हो गया है तो दैट ही कैन चेंज। या फिर हो सकता है वो गलती से कोई गलत जेंडर चूज़ कर लेता है, इन दैट केस। तो यहाँ पर हमारे पास है डीएक्टिवेट अकाउंट का मतलब होता है अगर वो अकाउंट डीएक्टिवेट कर देता है तो वो दोबारा लॉगिन नहीं कर सकता। जिस लाइक हम लोग फेसबुक वगैरह को डीएक्टिवेट या बंद करना चाहते हैं तो हम कर देते हैं, तो उसके बाद हम इसे लॉगिन दोबारा नहीं कर पाएंगे। ऑर्डर्स में जाएंगे तो यहाँ पर भी ऑर्डर्स नज़र आएंगे। अभी तो किसी ने कुछ परचेज़ ही नहीं किया है तो हम प्रोडक्ट में जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं है, बट ऐड न्यू प्रोडक्ट में जा कर के हम नए प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर आकर के क्या करता हूँ, मैं टैली का कोर्स करता हूँ, टैली ERP 9 और मैंने यहाँ पर इसका लिख दिया टैली ERP 9 प्रोग्राम। और यहाँ पर हमने कह दिया कि ये हमारा 45 आवर्स का प्रोग्राम है और इसकी फ़ीस जो है वो 6000 है। और हम इस जगह फ़ोटो मेरे पास है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं गूगल में जाता हूँ और एक अपने प्रोडक्ट के लिए एक अच्छी सी इमेज सर्च कर लेता हूँ। मैंने कहा टैली आइकन और यहाँ पर हम देखेंगे पावर ऑफ सिंप्लिसिटी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है और टैली ERP 9 ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। चलिए मैं इसे चूज़ कर लेता हूँ और मैं इसे सेव करता हूँ पेज इमेज को और मैं लेट्स सपोज डेस्कटॉप पर ही सेव कर लेता हूँ। टैली मैंने यहाँ पर सेव कर लिया। आप कोई भी इमेज लेकर के यहाँ पर क्लिक करिए और डेस्कटॉप पर मैंने वो सेव की थी टैली और मैं अपडेट करता हूँ एंड रजिस्टर हो चुका है। और अगर मैं प्रोडक्ट में जाऊँ तो मेरा एक प्रोडक्ट यहाँ पर रेडी हो चुका है। एनी टाइम आप इस इमेज को चेंज करना चाहते हैं या कुछ भी चेंज करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं, यू कैन, बट रिमेंबर दिस थिंग, आप एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। डीएक्टिवेट करने के बाद ये कोर्स आपका यूज़र्स को दिखाई नहीं देगा जो परचेज़ करते हैं। रिमूव का मतलब होता है ये परमानेंटली रिमूव हो जाएगा क्योंकि आप इसे नहीं चाहते रखना, ठीक है। तो आपने गलती से या फिर टेस्टिंग के लिए अपना कोई कोर्स बनाया था। रिमूव के ऊपर एक और कंडीशन है कि अगर ये कोर्स किसी ने ख़रीद लिया, परचेज़ कर लिया, इन दैट केस यू विल नॉट बी एबल टू रिमूव दिस कोर्स। तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक और कोर्स यहाँ पर हम ले लेते हैं। हमने कहा मार्ग,
ये हमारा अकाउंटिंग वाले कोर्स सेल करने वाला हमने यूज़र बनाया है, मार्ग ERP, और मैंने यहाँ पर कहा मार्ग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, और मैंने यहाँ पर लिख दिया ड्यूरेशन डाल देते हैं, लेट्स सपोज इसका 40 आवर्स, और इसकी कोर्स की कीमत होगी लेट्स सपोज 7000 एंड लेट्स ऐड इट। ओ हमने यहाँ पर अभी अगर हम देखें तो प्रोडक्ट में जाते हैं तो आप देखेंगे हम प्रोडक्ट की इमेज डालना भूल गए। चेंज पर क्लिक करेंगे, सिंपली यहाँ जाएंगे और फिर से दोबारा से, क्योंकि इमेज यहाँ पर ऑप्शनल है, मैं इसके लिए भी सर्च कर लेता हूँ मार्ग सॉफ्टवेयर, और हम देखेंगे मार्ग ERP 9, और ये हमारे पास है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ और मैं डेस्कटॉप पर ही इसे MARG के नाम से सेव कर लेता हूँ, और मैं दोबारा से क्लिक करके मार्ग को चूज़ करता हूँ MARG, और सेव करते हैं एंड देन अपडेट करते हैं एंड लुक हमारे पास मार्ग आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ऐसी अकाउंटिंग का एक और सॉफ्टवेयर और पॉपुलर है जिसका नाम है हमारा कौन सा सॉफ्टवेयर है वो है हमारा टैली होता है, और एक होता है हमारे पास टैली फैक्ट भी होता है, और मैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लिख देता हूँ। एक टैली होता है और एक हमारे पास होता है देख लेते हैं, यहाँ पर लिस्ट आ जानी चाहिए थी। टैली, और हमारे पास एक और भी अच्छा सॉफ्टवेयर होता था, टैली, विंसी, फैक्ट, और चलिए मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। हम अभी फ़िलहाल 2 प्रोडक्ट ही रखते हैं यहाँ पर, और ये हमारे 2 प्रोडक्ट हैं जिनको हम लोग कभी भी चेंज कर सकते हैं। सर्च में जाकर लेट्स सपोज आपके पास ज़्यादा कोर्सेज हो जाते हैं तो आप आराम से उन्हें सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। पर्टिकुलर कोर्स को देखना चाहते हो तो आप, तो यहाँ पर हमने सर्च का किया है, चेंज पासवर्ड में जाकर आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो अभी तो हमारी सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं। 2 प्रोडक्ट है हमारे पास, लेकिन अभी तक कोई सेल नहीं हुआ है। तो सेल करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, लॉग आउट, और लॉग आउट करके मैं अब यहाँ पर एक लर्नर को क्रिएट करता हूँ। तो हमने यहाँ पर लर्नर को कर देते हैं हम लोग लोकेश कुमार, और मैंने उसकी एज दे दी 25, और उसका कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं, और यहाँ पर मेल, और हमने उसको एड्रेस लाइन दे दी लाइन 1, लाइन 2, सिटी दे देते हैं नोएडा, स्टेट दे देते हैं UP, और इंडिया, और पिन कोड 22222, और यहाँ पर आकर के हम लोग कर लेते हैं email ID lokesh@gmail.com, और मैंने पासवर्ड दिया लर्नर एंड लेट्स लॉगिन। तो आप यहाँ देखेंगे हमारा यूज़र क्रिएट हो चुका है। चलो मैं इस यूज़र से लॉगिन कर लेता हूँ, लॉगिन जीमेल, और मैंने अपना पासवर्ड दिया, और हमने यहाँ लर्नर चूज़ किया एंड देन अब इसने कोई कोर्स चूज़ नहीं किया है, इसने कभी कुछ भी ऑर्डर नहीं दिया है। तो इसलिए अब हम लोग पहले देखेंगे वही सेम चीज़ है, प्रोफाइल वैसे ही है बिल्कुल जैसा हमारा पहले था। माई कोर्सेज़ कुछ भी परचेज़ नहीं किया है, परचेज हिस्ट्री भी बिल्कुल खाली होगी। बट ऑनलाइन कोर्सेज़ में आएंगे तो आपको बहुत सारे कोर्सेज़ मिलने वाले हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोगों को लगता है इतने सारे कोर्सेज़ में हम लोगों को हमें कैसे पता चलेगा, मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पर आकर के हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिख देते हैं लेट्स सपोज टैली, और आप देखेंगे मेरे पास टैली अवेलेबल है। मैं बाय नाउ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा दैट वी कैन बाय इट। जैसे ही मैं बाय पर क्लिक करता हूँ ये परचेज़ हो जाता है, और अब माई कोर्सेज़ में ये दिखाई भी देगा। और अभी मैंने इसमें पेमेंट गेटवे नहीं लगाया है, यू कैन सी। और दूसरी चीज़, अगर आप सर्च करना चाहते हैं, लेट्स सपोज आपको क्या करना है, आपको HTML पढ़ना है तो आप HTML पढ़ सकते हैं। लेट्स सपोज आपको जावा का कोर्स देखना है तो जितने भी जावा से रिलेटेड कोर्सेज़ हैं वो सारे यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। लेट्स सपोज आप कोर जावा परचेज़ करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। और लेट्स सपोज आप जो है एडवांस जावा भी परचेज़ करना चाहते हैं, यू कैन। और लेट्स सपोज आप दूसरा वाला परचेज़ करना चाहते हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, मार्ग का, मार्ग। और यहाँ पर आकर के मैं क्लिक करता हूँ
तो मैं मार्क को अभी सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे डिलीट करके भी दिखाऊंगा आपको वहाँ से। तो टैली हमारा परचेज़ कर चुके हैं इसलिए वो डिलीट नहीं होगा, लेकिन मार्क डिलीट हो जाएगा। ये हम लोग वेरीफाई करेंगे। पासवर्ड चेंज करना वैसा ही है जैसा हमारे पास था। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने 3 ऑर्डर यहाँ पर ऑर्डर कर दिए हैं और हम लोग पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो लॉग आउट पे क्लिक करके लॉग आउट कर जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग वापस से उसी विवेक के अकाउंट में हम लोग लॉगिन करते हैं, vivek@gmail.com और वेंडर है ये। और यहाँ पर आकर के हम देख सकते हैं कि हमारा एक ऑर्डर आ चुका है और आप देख सकते हैं बड़े आराम से। तो ये हमारे पास है। प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि मैं इस पर जाता हूँ और ये आपको दिखाई देगा कि मैं इसे रिमूव कर सकता हूँ। अगर आप रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इसकी और अगर मैं इसे रिमूव करने की कोशिश करता हूँ, देन लुक व्हाट हैपेंस, कैन नॉट डिलीट, क्योंकि ये परचेज हो चुका है। तो ये हमने इसमें थोड़े से ऑप्शन ऐड किए हैं। और दूसरा, पासवर्ड आप चेंज करना चाहते हैं आप कभी भी कर सकते हैं, ओल्ड पासवर्ड न्यू पासवर्ड के सिस्टम के साथ। तो ये हमारे पास हो गया क्या, ऑर्डर्स की कहानी। आप नया प्रोडक्ट दोबारा से ऐड भी कर सकते हैं। तो दूसरा था, आप बात करते हैं एडमिन के बारे में, admin@gmail.com। ये मेरा अपना बनाया है, आप चाहें तो पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं एडमिन का। और ये हमारे पास सुपर यूज़र है जो हमारा सब कुछ देख सकता है। और इतना भी है कि आप चाहें तो इसको भी राइट्स हो सकते हैं कि ये भी अपना प्रोडक्ट बना करके सेल कर सकता है। ठीक है, माई प्रोडक्ट का मतलब होता है एडमिन ने खुद ने कितने प्रोडक्ट यहाँ पर क्रिएट किए हैं। और सर्च में जा कर के वो थ्रू आउट द कोर्सेज आप जितने भी हैं, आप जावा सर्च करना चाहते हैं, आपको सारे जावा के कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल होंगे, जस्ट लाइक हमारा लर्नर कर रहा था। तो ये सारे हमारे पास हैं। ऑल ऑर्डर्स, जितने भी ऑर्डर, सारे ओल्ड हमारे जितने भी ऑर्डर्स आए हैं उन सब के ऊपर ये वर्क करेगा। आप देख सकते हैं कि लोकेश कुमार के भी हमारे पास 3 कोर्सेज़ के ऑर्डर आए थे। तो हमारे टोटल है, यहाँ पर आप जो देखेंगे वो ये है कि टोटल सेल हमारी कितनी हो गई है, टोटल ऑर्डर कितने आए हैं, टोटल प्रोडक्ट हमारे पास कितने हैं। आप चाहें तो अपना नया प्रोडक्ट बना करके सेल कर सकते हैं। यूज़र्स पर जाते हैं। यूज़र में जा कर के आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर फ़िल्टर भी लगा सकता हूँ, लर्नर्स को स्पेशली देखने के लिए या वेंडर्स को स्पेशली देखने के लिए। तो यहाँ पर है हमारे पास। तो मैं यहाँ पर लेट सपोज़ किसी यूज़र को चेंज करना चाहता हूँ या डिलीट करना चाहता हूँ, आई कैन डिलीट दिस यूज़र, ओके, एंड लुक यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक कंडीशन है कि लेट सपोज़ अगर मैं किसी लर्नर को डिलीट कर रहा हूँ तो उसने कोई कोर्स परचेज़ ना किया हो, और अगर मैं कोई वेंडर को डिलीट कर रहा हूँ तो उसने कोई कोर्स क्रिएट ना किया हो। तो ये हमारे सामने एक सिचुएशन है जो हमारे डिलीशन को बहुत अफेक्ट करेगी यहाँ पर। और अगर आप चाहें तो किसी को डीएक्टिवेट कर सकते हैं, और या फिर मान लीजिए अगर हमारा कोई गलती से डीएक्टिवेट बटन पर क्लिक कर देता है तो वो एडमिन को रिक्वेस्ट करके यहाँ पर उसे एक्टिवेट करवा सकता है। ठीक है, अपनी मेल वगैरह करके। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं कि अगर मान लीजिए कोई डीएक्टिवेट हो जाता है तो उसे एक्टिवेट यहाँ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं। हम लोग लॉग आउट करते हैं और मैं विवेक के अकाउंट के अंदर फिर से जाता हूँ, विवेक नहीं, मैं लोकेश के अकाउंट में चला जाता हूँ और मैंने यहाँ पर लिया लर्नर है ये। और लेट सपोज़ मैं यहाँ प्रोफाइल में जा कर के इसे डीएक्टिवेट कर देता हूँ, क्लिक ऑन ओके, अकाउंट डीएक्टिवेटेड। अकाउंट डीएक्टिवेट होते ही हमें बाहर कर दिया इसने। और अगर मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करूँ और फिर से इसे लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ lokesh@gmail.com, तो क्या होता है, और अब आप देखिए क्या आता है, अकाउंट डीएक्टिवेटेड। इसका मतलब होता है कि आपको एडमिन के पास जा कर के ये काम कर सकते हैं। और मैं लेट सपोज से वापस एक्टिवेट करना चाहता हूँ तो एडमिन हैज़ राइट टू एक्टिवेट दिस अकाउंट। तो यहाँ पर आकर के मैं एडमिनिस्ट्रेटर में लॉगिन करता हूँ, यूज़र्स में जाते हैं और विवेक हमारा ये रहा हमारा लोकेश, और इस पर हम एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे एंड देन अपडेट। तो जैसे ही अपडेट करेंगे हमारा अपडेट हो चुका है, लॉग आउट। यहाँ पर आकर के अब मैं फिर से लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ और हम लोग लॉगिन कर पा रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ वी बेसिकली डू इन दिस प्रोजेक्ट। तो ये हमारे सामने बहुत सारी चीज़ों के साथ है जिसमें हम लोग इन तीनों चीज़ों को बहुत प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कि अगर ये आपको प्रोजेक्ट पसंद आया है और आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो, और मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू। मैं आगे फिर नए प्रोजेक्ट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।